पहलगाम आतंकी हमले के बाद से अब तक कई देश भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका, जापान के बाद अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से कहा है कि आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। तो क्या एक बार फिर 1971 की तरह रूस भारत के साथ खड़ा होगा, अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट के साथ? आज इस पर चर्चा होगी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। क्या है इस फैसले में, इसे भी बताएंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद पहुंची। क्या अब बंगाल में सब कुछ ठीक ठाक है या फिर शांति का दिखावा किया जा रहा है? नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत को इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है, ये भारत की कूटनीति और विदेश नीति का प्रभाव है और पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। रशिया के राष्ट्रपति और सबसे शक्तिशाली वर्ल्ड लीडर व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। पुतिन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले का दोषी और 26 निर्दोष नागरिकों की जान का दुश्मन पाकिस्तान है। इस बीच पुतिन ने पीएम मोदी से साफ कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में रूस का पूरा समर्थन है। इस बातचीत को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बताते हैं कि पुतिन ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए नरसंहार में मारे गए लोगों पर शोक जताया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना जताई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन रूस की तरफ से मिलेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। आइए अब समझते हैं कि आखिर क्यों पीएम मोदी और पुतिन की ये बातचीत इतनी ज्यादा खास है। अगर हम इस बातचीत की टाइमिंग पर गौर करें तो पता चलता है कि 2 दिन पहले ही पाकिस्तान रूस के सामने गिड़गिड़ाया था। आपने भी ये खबर सुनी और पढ़ी होगी। लेकिन पाकिस्तान की इस भीख मांगने वाली हरकत का कोई असर नहीं हुआ। मॉस्को में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने रूस से तनाव कम करने के लिए मदद मांगी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और रूस ने आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई को अब खुले तौर पर समर्थन दिया है। तो ये है भारत की कूटनीति, यही है भारत की विदेश नीति। आतंकी हमले में पूरे देश के साथ इंटरनेशनल सपोर्ट भी भारत को मिल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताने वाले केस को फिलहाल बंद कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता की रिपोर्ट केंद्र सरकार अभी तक पेश नहीं कर पाई है। दरअसल इस पूरे मामले पर कोर्ट कहते हैं कि इंतजार में याचिका को लंबित नहीं रखा जा सकता। जब भी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्राप्त होती है तो याचिकाकर्ता को उसकी एक प्रति उपलब्ध कराई जाती है और उसे कोर्ट प्रस्तुत करे। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि यह मामला 2 देशों के बीच की संवेदनशील जानकारी से जुड़ा हुआ है। संबंधित देश को कई रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया, इसलिए कुछ समय और दिया जाए। आपको बता दें, इससे पहले भी लखनऊ हाईकोर्ट ने 24 मार्च को इस केस की सुनवाई की थी। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। सरकार ने 8 सप्ताह का समय मांगा था, जिस पर 21 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की गई थी। 19 दिसंबर 2024 को जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने ASG यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे को केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था। गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट में बताया कि उन्होंने UK सरकार को लेटर लिखा है। यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि समय दिया जाए। इस मामले में क्या जांच हो रही है, इसकी पूरी रिपोर्ट 8 सप्ताह में तैयार करके पेश करेंगे। आपको बता दें, केंद्र सरकार की ये याचिका काफी लंबे समय से कोर्ट में थी, जिसे लेकर केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि इस पर फैसला उनके पक्ष में आएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर केंद्र सरकार इस मामले पर कब तक रिपोर्ट पेश करती है और उस रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है। लेकिन देखने वाली बात यही है कि ऐसे हाई प्रोफाइल केस में इंतजार लंबा ही रहता है। इधर मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। माना जा रहा है कि हिंसा में कुछ बाहरी तत्वों का भी इंटरफेरेंस था। अब चौतरफा हमले होने के बाद हिंसा के 25वें दिन
सीएम ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद पहुंची। यही नहीं, सीएम ममता ने हिंसा प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने बताया है कि उन्हें राज्यपाल सीवी आनंद बोस की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने रविवार को मुर्शिदाबाद दंगे पर गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कट्टरपंथ और उग्रवाद को पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा खतरा बताया। गवर्नर ने कहा है कि बंगाल को दोहरा खतरा है, जो खासतौर पर बांग्लादेश से सटे मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ हिंदू आबादी अल्पसंख्यक है। उन्होंने नॉर्थ दिनाजपुर को भी संवेदनशील जिला बताया। सोचिए, एक दिन पहले ही गवर्नर की रिपोर्ट आती है और उसके ठीक अगले दिन ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद पहुंच जाती हैं और ये दावा करती हैं कि मुर्शिदाबाद में शांति का माहौल है। लेकिन वही अगर इस दौरे का अलग एंगल निकालकर हम देखें तो समझ में आता है कि ममता बनर्जी को इस समय इस बात का डर है, जिस तरह से गवर्नर की रिपोर्ट आई है तो कहीं बंगाल में राष्ट्रपति शासन न लग जाए, क्योंकि इस समय पूरे देश में कट्टरपंथ के खिलाफ माहौल बना हुआ है। ऐसे में अगर केंद्र की भाजपा सरकार राष्ट्रपति शासन लगाती भी है तो ममता बनर्जी ये दलील रख सकती हैं कि माहौल शांत था और मैं भी मुर्शिदाबाद पहुंची थी। खैर, बंगाल के मुर्शिदाबाद का हाल तो हम सबने लाइव देखा है, किस तरह से हिंदुओं को घर से निकालकर मारा गया, घर तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, बहन बेटियों को घर से खींच कर ले जाया गया। तब ममता बनर्जी क्यों नहीं पहुंची मुर्शिदाबाद? तब क्या कर रही थी राज्य सरकार की पुलिस? दरअसल ये गवर्नर की रिपोर्ट का डर है जो उन्हें मुर्शिदाबाद जाना पड़ा। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट पर सरकार और गृह मंत्रालय क्या निर्णय लेता है और मुर्शिदाबाद की जनता के साथ कितना न्याय कर पाता है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।